नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में लार्ज आइकॉन नोटिफिकेशन को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें हमारे ऐप में दो पैकेजेस इंस्टॉल करना है। उसके लिए आपको यहाँ जाना है pubspec.yaml फाइल में, इसको ओपन करना है और यहाँ जाना है डिपेंडेंसी सेक्शन में। यहाँ पे हमें दो पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। एक है नोटिफिकेशन के लिए ये पैकेज, ये वाली लाइन लिखनी है आपको, और एक है परमिशन हैंडलर पैकेज। क्योंकि हमें नोटिफिकेशन दिखानी है तो हमें यूजर से नोटिफिकेशन दिखाने की परमिशन मांगनी पड़ेगी। तो उसके लिए परमिशन हैंडलर पैकेज है, ये वाली लाइन भी आपको लिखनी है। ओके, ये दोनों लाइन्स आपको लिखनी है ऐसे इस डिपेंडेंसीज सेक्शन में। और फिर एक बार आपको पब गेट बटन पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपके ऐप में वो पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगे। मेरे ऐप में वो पहले से इंस्टॉल्ड है, वो फिर भी एक बार चेक करेगा कि सब कुछ सही है कि नहीं। अगर एंड में ऐसे आपको दिखाई दे प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0, इसका मतलब है कि वो पैकेजेस ठीक से इंस्टॉल हो चुके हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो लोकल नोटिफिकेशन वाला पैकेज है ना, इसके अंदर कुछ एरर है। ये जब भी हम लोग हमारे ऐप में इंस्टॉल करते हैं तो एक एरर आ जाता है जिसका नाम है डी शुगरिंग एरर। अब ये क्या है इसके मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सीधा आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ कि अगर ये पैकेज इंस्टॉल करने के बाद आपके फ्लटर ऐप में कोई एरर आ रहा है जिसका नाम है डी शुगरिंग एरर, तो उसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आपको। आपको ओपन करना है ये एंड्रॉयड फोल्डर। इसके अंदर एक ऐप फोल्डर है, इसको ओपन करना है। और इसके अंदर एक build.gradle.kts ये फाइल है, इसको ओपन करना है। अब यहाँ पे आपको दो चीजें लिखनी है उस एरर को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे एंड्रॉयड सेक्शन में एक कंपाइल ऑप्शंस करके एक ब्लॉक है, ये वाला। यहाँ पे आपको ये वाली लाइन लिखनी है। ये वाली लाइन लिखी नहीं होगी आपके यहाँ पे, ये वाली लाइन आपको लिखनी है। इज कोर लाइब्रेरी डी शुगरिंग इनेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू, ये यहाँ पे लिखना है। और एकदम नीचे ये ऐसा डिपेंडेंसीज नाम का ब्लॉक आपको लिखना है। ओके, उसमें ये ऐड नाम का फंक्शन लिखना है। ये पूरा कोड आपको डाउनलोड करने के लिए मिलने वाला है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों चीजें आपको लिखनी है इस build.gradle.kts फाइल में, तब जाके वो वाला एरर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि हमें यूजर से नोटिफिकेशन दिखाने के लिए परमिशन मांगनी है, तो वो परमिशन हमें इस एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल में भी मेंशन करनी पड़ेगी। ये फाइल कहाँ पे है, एंड्रॉयड फोल्डर में, ऐप फोल्डर में, एसआरसी फोल्डर में, मेन फोल्डर के अंदर ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल है। ओके, इसको आपको ओपन करना है और यहाँ एप्लीकेशन टैग के जस्ट ऊपर ऐसे आपको परमिशन को मेंशन करना है। यूजर्स परमिशन नाम का टैग है और यहाँ पे परमिशन देखिए एंड्रॉयड परमिशन डॉट पोस्ट अंडरस्कोर नोटिफिकेशन, ये परमिशन आपको मेंशन करें। अब हमारा टॉपिक क्या है, मेन टॉपिक, कि हमें हमारे नोटिफिकेशन के ऊपर एक लार्ज आइकॉन दिखाना है। तो आइकॉन दिखाने के लिए एक इमेज चाहिए होगी हमें। तो इमेज वो कहाँ पे स्टोर किया मैंने, देखिए यहाँ मेन फोल्डर के अंदर एक आरईएस नाम का फोल्डर है, इसके अंदर एक ड्रॉयबल नाम का फोल्डर है। ओके, इसके अंदर मैंने एक जेपीजी इमेज स्टोर की है, ये वाली। तो ये वाली इमेज हम लोग एक लार्ज आइकॉन के लिए यूज करना है। ठीक है, मेन फोल्डर के अंदर आरईएस, आरईएस फोल्डर के अंदर ड्रॉयबल फोल्डर है, उसके अंदर हमारी एक इमेज है। ओके, अब हमारे सारे कॉन्फ़िगरेशन हो चुके हैं। अब चलते हैं सीधा हमारे मेन डॉट डॉट कोड पे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये है इंपोर्ट्स। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप रन करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये है वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। उस ऐप का टाइटल, उसकी थीम, उसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। ये रहा वो माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं, उस स्टेट का नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ये रहा वो अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन दिखाने के लिए हम लोग फ्लटर लोकल नोटिफिकेशंस प्लगइन नाम के एक क्लास का इंस्टेंस ऐसे क्रिएट करते हैं। जब भी ऐप लोड होता है तब ये इनिट स्टेट नाम का एक लाइफ साइकिल फंक्शन कॉल होता है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ इनिशियल काम कर सकते हैं हमारे। हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग एक इनिट नोटिफिकेशन सेटिंग्स नाम का हमने ही बनाया हुआ एक फंक्शन कॉल करेंगे। ये रहा वो इनिट नोटिफिकेशन सेटिंग्स फंक्शन। यहाँ पे हम
नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ इनिशियल सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करेंगे। साथ ही साथ हमारे नोटिफिकेशन के ऊपर हमें जो आइकॉन दिखाना है वो भी हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। देखिए, हम लोग जो लार्ज आइकॉन दिखाने वाले हैं वो अलग चीज़ है। नॉर्मली नोटिफिकेशन के ऊपर एक आइकॉन होता ही है। ओके, तो वो जो नॉर्मल आइकॉन है वो हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं। तो ये आइकॉन आया कहाँ से? अगर आप एंड्रॉयड फोल्डर में, ऐप फोल्डर में, एसआरसी में, मेन के अंदर, आरईएस के अंदर देखें कि बहुत सारे फोल्डर्स हैं, उनमें ये जो मिप मैप करके फोल्डर होता है, इनमें हमारे ऐप का डिफॉल्ट आइकॉन स्टोर होता है। अगर मैं इसको ओपन करूँ, देखिए मिप मैप नाम का एक फोल्डर है, इसके अंदर आईसी लॉन्चर नाम का एक इमेज आपको मिल जाएगा, ऐसे वाला फ्लटर वाला। बाय डिफॉल्ट फ्लटर आपको दे देता है। तो इसी इमेज को हम लोग यहाँ पे एज अ आइकॉन यूज करने वाले हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे @मिपमैप लिखा है और आगे इमेज का नाम लिखा है। आईसी लॉन्चर हमारे इमेज का नाम है। ओके, तो ये वाला हमारे नोटिफिकेशन का जो नॉर्मल आइकॉन होता है वो ये वाला है। लार्ज आइकॉन क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ इनिशियल सेटिंग्स हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर। अब आते हैं आगे। बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्कैफोल्ड विजेट का यूज करेंगे, जिसके ऊपर सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट किया जाता है। स्कैफोल्ड विजेट के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक है ऐप बार एट्रीब्यूट और एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट में ऐप बार विजेट का यूज करके हम लोग इस प्रकार से ऐप के ऊपर एक टूल बार क्रिएट करते हैं, और बॉडी एट्रीब्यूट में हम हमारे ऐप को मेन यूजर इंटरफेस क्रिएट करते हैं। तो मेन यूआई में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्रीन के बीचों बीच एक एलिवेटेड बटन शो कर रहे हैं। बीचों बीच कैसे आया बटन? हम लोग ने यहाँ पे सेंटर विजेट का यूज किया है, उसके अंदर ये एलिवेटेड बटन है, तो ये बटन स्क्रीन के बीचों बीच आ जाएगा। अब देखिए बटन के अंदर क्या क्या है, ये रहा वो बटन। बटन के ऊपर ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है, शो नोटिफिकेशन। जब भी बटन प्रेस होगा तब ये ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होता है। अब बटन प्रेस करने पे हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि जो नोटिफिकेशन दिखाने की परमिशन है, क्या वो यूजर ने पहले से ग्रांट की हुई है, पहले से दी हुई है। ऐसे हम लोग उसे चेक करते हैं। अगर परमिशन पहले से दी हुई है तो हम लोग शो नोटिफिकेशन नाम का हमारा बनाया हुआ एक फंक्शन कॉल करते हैं। लेकिन अगर नोटिफिकेशन पहले से नहीं दी हुई तो हमें यूजर से नोटिफिकेशन की परमिशन मांगनी पड़ेगी। तो हम लोग आस्क परमिशन नाम का फंक्शन कॉल करते हैं। ठीक है, परमिशन मिली हुई है तो नोटिफिकेशन दिखाएंगे, परमिशन नहीं मिली हुई तो परमिशन को मांगेंगे। अब देखते हैं वो आस्क परमिशन फंक्शन। देखिए ये वो आस्क परमिशन फंक्शन, यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से परमिशन को मांगते हैं, परमिशन डॉट नोटिफिकेशन डॉट रिक्वेस्ट। अब परमिशन मांग तो ली, अब यूजर चाहे तो परमिशन को ग्रांट कर सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है। जो भी है उसका स्टेटस हमें स्टेटस नाम के वेरिएबल में मिलेगा। उसका स्टेटस हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि स्टेटस डॉट इज ग्रांटेड, मतलब क्या परमिशन दी हुई है यूजर ने। अगर दी हुई है तो हम लोग शो नोटिफिकेशन फंक्शन को कॉल करते हैं। लेकिन अगर उसने परमिशन रिजेक्ट कर दी तो हम लोग उसे एक स्नैक बार दिखाते हैं जिसमें लिखा होगा परमिशन डिनाइड, परमिशन डिनाइड। ठीक है, शो स्नैक बार फंक्शन नीचे लिखा हुआ है। अब मान लीजिए कि यूजर ने परमिशन दे दी और हमने ये शो नोटिफिकेशन फंक्शन कॉल कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है वो शो नोटिफिकेशन फंक्शन। यहाँ पे हम लोग हमारा नोटिफिकेशन जो है उसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एंड्रॉयड नोटिफिकेशन डिटेल्स नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। इसके अंदर हमारे नोटिफिकेशन का चैनल आईडी, चैनल नेम, चैनल का डिस्क्रिप्शन, उसका इंपॉर्टेंस, प्रायोरिटी, वाइब्रेट होना चाहिए कि नहीं, ओके, कुछ लाइट दिखना चाहिए कि नहीं, ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे ट्यूटोरियल का मेन टॉपिक है, यहाँ पे लार्ज आइकॉन करके एक एट्रीब्यूट है। यहाँ पे हमने ड्रॉएबल रिसोर्स एंड्रॉयड बिटमैप नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, या फिर एक फंक्शन कॉल किया है, सॉरी एक फंक्शन कॉल किया है, ड्रॉएबल रिसोर्स एंड्रॉयड बिटमैप। और इस फंक्शन के अंदर हमारे ड्रॉएबल फोल्डर में हमने जो इमेज स्टोर की थी उसको हम लोग यहाँ से ऐसे पास करते हैं। पहले तो @ड्रॉएबल लिखना है, फिर स्लैश देना है और आगे इमेज का नाम लिखना है। इमेज का एक्सटेंशन लिखने की जरूरत नहीं, मेरे इमेज का नाम IT_, वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे तो चैनल को और नोटिफिकेशन को कॉन्फ़िगर कर लिया, और यहाँ पे हमने लार्ज आइकॉन को ऐसे सेट कर दिया। अब ये जो सारी चीजें, ये जो सारा कॉन्फ़िगरेशन है वो हम लोग यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म चैनल स्पेसिफिक्स नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करें। ओके, नोटिफिकेशन डिटेल्स नाम का एक फंक्शन कॉल किया, और ये जो सारे डिटेल्स है वो इस वेरिएबल में स्टोर कर लें, इसको आगे आगे यूज करना। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन प्लगइन डॉट शो फंक्शन कॉल होते ही आपके एंड्रॉइड डिवाइस पे नोटिफिकेशन दिखना शुरू हो जाएगा। अब हमें इस फंक्शन में क्या क्या पास करना है, एक नोटिफिकेशन आईडी देना है। मैंने आईडी दिया है 0, आप कोई भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। नोटिफिकेशन के ऊपर कौन सा टाइटल लिखना चाहिए, नोटिफिकेशन के अंदर कौन सा कंटेंट दिखना चाहिए, और जो जो स्पेसिफिकेशन हमने ऊपर
कॉन्फ़िगर की थी वो इस वेरिएबल में है, इस वेरिएबल को भी हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो जो लार्ज आइकॉन था वो इस वेरिएबल के माध्यम से हमारे नोटिफिकेशन में दिखना शुरू हो जाएगा। इतना ये सिंपल सा कोड है। और यहाँ पे नीचे एंड में देखिए वो शो स्नैक बार जो हमने स्नैक बार ऊपर दिखाया था, उसके लिए ये स्नैक बार फंक्शन हमने क्रिएट किया। इतना ये सिंपल सा कोड है। तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे आप प्रैक्टिकली चेक कर लें। तो देखिए ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। स्क्रीन के बीचों बीच एक बटन है शो नोटिफिकेशन। अब जब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो देखिए एक पॉपअप आ गया जिसमें हमसे नोटिफिकेशन दिखाने के लिए परमिशन मांग रहा है। अगर मैं इसे डोंट अलाउ करूंगा तो ये एक स्नैक बार दिखाई देता है जिसमें लिखा है परमिशन डिनाइड। ओके, अब वापस मैं बटन को क्लिक करूंगा। इस बार हम लोग परमिशन को अलाउ करेंगे। देखिए अलाउ करते ही ऊपर एक नोटिफिकेशन आ गया जिसमें लेफ्ट साइड में आपको एक आइकॉन दिखाई दे रहा है। ओके देखिए लेफ्ट साइड में आपको एक आइकॉन दिखाई दे रहा है, वो हमारे फ्लटर का डिफॉल्ट आइकॉन है। ओके, वो डिफॉल्ट आइकॉन होता है किसी भी नोटिफिकेशन का। उसके बाजू में दिस इज टाइटल ऐसा लिखा हुआ है, नीचे दिस इज अ लार्ज नोटिफिकेशन ऐसा कंटेंट हमने लिखा था वो है। और राइट साइड में देखिए हमारा जो इमेज है आईटी वाला करके, मेरा जो ग्रीन कलर का इमेज है वो एज अ आइकन दिखाई दे रहा है, वो हो गया हमारा लार्ज आइकन। ओके, लेफ्ट साइड में जो है वो डिफॉल्ट आइकॉन होता है नोटिफिकेशन का, और ये जो राइट साइड में ग्रीन कलर का आइकॉन है वो हमने एज अ लार्ज आइकॉन वहां पे सेट किया हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में नोटिफिकेशन के वीडियो लार्ज आइकॉन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।